तो आज मैं दिफा करूंगा वजीर आजम इमरान खान साहब का। जी, मैं उनका दिफा करूंगा। उन्होंने बयान तो दिया है कि तजुर्बा अगर पहले होता तो शायद मामलात बेहतर होते, लेकिन मैं वजीर आजम इमरान खान साहब आपको बहुत पसंद करता हूं। मैं आपका आज दिफा करूंगा। नंबर 1, सर देखें, कोई भी मेंबर इक़्तिदार पे बैठता है तो कभी ना कभी तो उसकी पहली दफा जरूर होती है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे बच्चा साइकिल पे बैठे, या आप समझें कि कोई पहली मर्तबा मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करे या फिर गाड़ी चलाने की कोशिश करे। साइकिल से भी लड़खड़ा कर गिर जाता है, मोटरसाइकिल पर भी अपना तवाजुन कभी कभार खो देता है जब शुरू में चलाता है। गाड़ी भी चलाता है तो कभी क्लच की जगह ब्रेक दबा देता है, कभी ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देता है। यह होता है। बुनियादी तौर पर मसला सर तजुर्बे का नहीं है। मसला यह है कि आपको जो आपके साथी आपके करीब हैं उन्होंने मसाइल सही से बताए नहीं, और सच बात यह है कि उन्हें मसले का हल पता नहीं था, क्योंकि वो गुज्जू जुज्जू छोटे छोटे बच्चों वाली सोच रखने वाले लोग हैं जो अंग्रेजी सीख गए हैं और अच्छे बड़े इदारों से डिग्रियां हासिल करके आ गए हैं और सूट बूट पहनकर बाबू बन के आपके इर्द गिर्द बैठ गए हैं। सर सच बात यह कि इनको मसले का कोई पता नहीं। बिल्कुल कभी कभार जैसे खूबसूरत लड़की का दिमाग बिल्कुल खाली होता है, बंदा उससे इश्क माशके की बात भी करे तो वो आगे से बिल्कुल रूखी होती है। इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, देखने में ऐसा महसूस होता है कि ये इंग्लिश बच्चे हैं, लेकिन पता होता है इनको कुछ भी नहीं है। कसूर ये आप पर डालना चाह रहे हैं। सर मैं आपको क्लियर बात बता दूं, बात यह है कि खुद इनको आता जाता कुछ है नहीं, और ये ब्लेम करना चाह रहे हैं आपको कि आप ना तजुर्बेकार हैं। आपका कोई कसूर नहीं है वजीर आजम इमरान खान साहब। ये तमाम जो सूट बूट वाले बाबू आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनको काम नहीं आता। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वो हसीन अल्फाज, कल 25 दिसंबर उनकी जो है यौम पैदाइश भी है। तो सर मैं आपको बताता चलूं कि एक मर्तबा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक बयान दिया। वो बयान इन्होंने सबने, जो हमारी फराडिया सियासी इलीट है, इन्होंने छुपा दिया। उन्होंने कहा मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं, यानी मेरे साथ जितने लोग हैं। तो सर आपका भी यही मामला है, आपका कसूर नहीं है। आप नेक नियत आदमी हो, आपकी एक रेपुटेशन है, आप इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हो। खबरदार आपने यह कहा कि आप ना तजुर्बेकार हैं, खबरदार आपने यह कहा कि गलती आपकी है। गलती आपकी नहीं सर, गलती इन तमाम लोगों की है। उस कलेक्टिव फेलियर के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाए तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, लेकिन गलती आपकी ये बर्गर टीम की है। सर ये जो बर्गर पप्पू आप सोचते थे जिन्होंने अस्पताल बनाने में मदद की, बैज लगा के डिस्को डांसर टाइप के जो बच्चे हैं जिन्होंने सब ने आप जैसे बाल कटाए हुए, गलतियां इनकी हैं सर, आपकी गलती नहीं है। याद रखें, भरोसा करने वाले, प्यार करने वाले की क्या गलती होती है, भरोसा तोड़ने वाले की गलती होती है। इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। और आपने जो तवानाई के बारे में कहा है कि आपको रात को नींद नहीं आती, टेंशन होती है तवानाई के लिए, तो सर बंदा बदल के देखें। यहां पर मैं अपने मेहमान की जानिब जाता हूं, जनाब सईद शफीक, साबिक सदर KCCI। तो सईद शफीक साहब भी सोचते हैं, हमेशा ये आते हैं, मैं जज्बाती किस्म की तमहीद बांधता हूं। सईद शफीक साहब अब तो कुछ सियासतदान भी हो गए हैं। सईद शफीक साहब मेरी बात से इख्तिलाफ करते हैं, क्योंकि कल आपके कायद भी, जो पार्टी आपकी PSP, वैसे तो आप ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी वजीर आजम इमरान खान साहब को ब्लेम डाल दिया, जबकि मेरी जो बात है, मेरा जो मुकदमा है या मेरी जो दलील है, आप उसको मानते कि नहीं? देखिए, आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब भी दे दिया उसका बहुत हद तक। मगर एक बात जहन में रखिएगा, अगर कोई पहली दफ़ा साइकिल चलाएगा तो कौम को पीछे बिठा के साइकिल चलानी है, तो कौम को पीछे बिठा के साइकिल चलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि खुद गिरेगा तो पूरी कौम भी गिरेगी साथ में, जो आपने फरमाया था अभी। इसी तरह पहली दफ़ा बाइक चलाते हुए पूरी कौम को पीछे ना बिठाए कुर्सी के ऊपर, अपनी गद्दी के ऊपर, क्योंकि अगर पहली दफ़ा बाइक चलाते हुए गिरे तो फिर पूरी कौम गिरेगी। तो ये हमें सोचना चाहिए था। और बहुत सारे मसाहिबीन
जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। आपने ये बात नहीं करी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर गवर्नमेंट में, चाहे ज़ियाउल हक के ज़माने से देखें आज तक, हम उनको हर दफ़ा हर गवर्नमेंट में वजीर देखते हुए चले आ रहे हैं। तो उन लोग का तजर्बा क्या कम था? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तजर्बेकार तो वो लोग हैं जो अपोजिशन को अपना दोस्त बना लेके और हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, और हुकूमत से दुश्मनी करके अपोजिशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो हर दौर में हमें वो नजर आते हैं। तो उनसे ज़्यादा तजर्बेकार और कौन होगा जो आपको हुकूमत चलाने में मशवरा दे सकता। इसके साथ साथ मैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखता हूँ, और मैंने देखा था आपने इलेक्शन से पहले बेशुमार लोग ऐसे थे और बेशुमार फोरम ऐसे थे जिन पर आपने लोगों से आके मुलाकातें की थी। इसमें KCCI भी था जहां आप तशरीफ लाए थे, इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूं। मगर उसके बाद जो एक माहौल आपने क्रिएट किया, जो आपने एक माहौल साजगार बनाया कि जी एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें हम सबको जो है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का मतलब हमारी और आपकी हुकूमत है। सिर्फ ये नहीं जो पार्लियामेंट में बैठा है वो हाकिम है, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब अवाम की हुकूमत, अवाम की हाकमियत। तो मैं भी शेयर होल्डर हूं फिर उस हुकूमत में। जब मैं शेयर होल्डर, तो मैं समझता हूं कि भाई मैं अगर मुल्क के हिसाब से कोई मशवरा या मुशावरत आपसे मुझसे की जाए तो मैं उसके भी आपको सोल्यूशन दे सकता हूं। तो हर साल हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जब आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए थे या लाते हैं, तो आपको वहां मशवरों से नवाजा जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं किसी एक मशवरे पर या किसी एक रिकमेंडेशन के ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई गौर हमें नजर नहीं आया। तो ये बात जो है आपकी, मैं कदरे इससे मुतमईन हूं, और मैं नहीं समझता कि आप इतने इनोसेंट हो सकते हैं कि सारी जिम्मेदारी आप जो है वो अपनी कैबिनेट पर डालते हैं और दूसरे लोगों पर डालते हैं। सब लोग जिम्मेदार हैं इसके। अगर आप हैं तो आपकी टीम के मेंबर भी जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल, आपने ऐसे समझ लिया कि मैं आपके सामने खान साहब की सूरत बैठा हूं, लेकिन सच बात यह है कि आप मुझे कह सकते हैं क्योंकि जवाब मैं उनके बिहाफ पे आपको दूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। जज्बात को ठेस पहुंची है। बात यह है कि लोग उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश तो नहीं कर रहे, सफाई देने की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब कल सफाई दे रहे थे। फवाद चौधरी साहब, अगर आप काम ठीक करते बतौर वजीर इत्तलात, तो आज इमरान खान साहब को ये बातें ना कहनी पड़ती, ना तजुर्बेकारी की। सर आप उनके लिए सफाइयाँ पेश ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। आपको उन्होंने अच्छी साइंस की वजारत दी है, थोड़ा काम करके दिखाएं ताकि वजीर आजम इमरान खान साहब को आप लोगों की जानिब से या आप लोगों की तरफ से ना माफी मांगनी पड़े, ना उनको गलती माननी पड़े। आप लोग अपना काम करें, सफाइयां ना दें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मुनफरिद प्रोग्राम मैं दिफा कर रहा हूं वजीर आजम इमरान खान साहब का। बुनियादी वजह यह है कि मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें जो एक वजाहत मैं करना चाहता हूं वो ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को दूसरों के लिए सफाइयां नहीं देनी चाहिए और अपने वज़रा और अपनी काबीना का दिफा नहीं करना चाहिए अगर उन्होंने काम ठीक नहीं किया। ये तो देखें, एक मैं कहूँगा अच्छे लीडर की ये सलाहियत भी है और खूबी भी है कि वो अपने ऊपर गलती ले लेता है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब, गलती आपकी नहीं, आपकी काबीना की है और आप उन्हीं पर ट्रांसफ़र करें ये, क्योंकि आपकी गलती नहीं। अगर आपने उन पर भरोसा किया, उन्होंने लंबी लंबी तकरीरें की, आपको ये बतलाया कि वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पाए। जनाब आबिद सुलेरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूं सर आपको शो जी। आजकल आबिद सुलेरी साहब, यानी आज और कल में ही ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कह दिया कि नातजुर्बेकार हैं और इस मामले को उठाकर इतना उछाला जा रहा है। लेकिन सच बात यह है कि सर नातजुर्बेकारी उनकी तो नहीं, नातजुर्बेकार फिर क्या उनके वुज़रा भी हैं, उनकी काबीना भी है। जैसे सईद शफीक साहब हमारे मेहमान बता रहे थे कि वो तो काबीना तो उनकी बहुत मर्तबा हुकूमतों में रह चुकी है। तो गलती किसके ऊपर जाएगी ये बताइए। ये गलती जो है ये सिस्टम की गलती है, जब आपके पास अपोजिशन जो है कभी भी शैडो कैबिनेट नहीं बनाती है, और क्योंकि अपोजिशन के पास शैडो कैबिनेट नहीं होता, इसी वजह से जब तक उनके पास टाइम होता है ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज लेके आने का, ऑल्टरनेटिव जो उनके पास कोई सोल्यूशन, तो वो उसी वक्त उन पे अमल होगा जब आपके पास एक शैडो कैबिनेट हो। और हमारे पास जब भी अपोजिशन होती है, आप देखते हैं कि अपोजिशन का काम सिर्फ का वो पीटीआई अपोजिशन में थी या भाजपा जमात अपोजिशन में हो, उनका काम जो है वो सिर्फ यही रह जाता है कि वो हुकूमत के हर काम पे तनकीद करें, और हुकूमत का काम ये होता है कि वो सिर्फ अपोजिशन को दबाने की कोशिश करे। तो जब तक आप इस ओवरऑल सिस्टम को ठीक नहीं करते, जिसमें कि अपोजिशन जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रही हो, यानी सिर्फ ये कह देना कि महंगाई ना करो, या सिर्फ ये कह देना कि इस वक्त IMF के पास नहीं जाना, या ये कहना कि
इस वक्त आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ रही है एक्सेट्रा, तो वो सोल्यूशन नहीं देगी जब तक कि मुझे अपोजिशन जो है वो एक वायबल अपनी पॉलिसी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक लुकमा आपको देना चाहूंगा, लुकमा ये देना चाहूंगा कि बुनियादी बात यह है कि काबीना की कारकर्दगी ठीक नहीं है। बहुत सारे सुकराते जमा, अफलातून, अरस्तू जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि उनके पास हर मसले का हल मौजूद है, आजकल वो गुमनाम हुए हैं। तालीम के मौसूफ वजीर छुट्टियों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने कोई इस्लाहात नहीं देखी। अरस्तुए ज़मा जनाब असद उमर साहब वो सियासी मसाइल हल करने की जानिब और अच्छी खबरें सुनाने में लगे हुए, जबकि उनका काम मनसूबा बंदी करना है। फाजिल वजीर तवानाई अभी तक तलब रसद के मुतालिक बात कर रहे हैं, जबकि उनको बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब को रात को नींद नहीं आ रही तवानाई की वजह से, उनको तवानाई का मसला हल करने के मुतालिक सोचना चाहिए। इमरान खान क्यों माफी मांगे इन लोगों की नाअहली के लिए, यह मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सिस्टम जो है, हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है। शख्सियात को डिस्कस करने की बजाय ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज पे बात करनी है, और वो उसी वक्त होती। अगर पीटीआई जब अपोजिशन में थी तो पीटीआई अपने पास उसके वायबल पॉलिसी सोल्यूशन लेके आती है, और जो मौजूदा अपोजिशन अगर वो वायबल पॉलिसी सोल्यूशन लेके आ रही हो, सिर्फ अफराद जो होते हैं, अगर हम सिर्फ ये कहें कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, लेकिन रेज्यूमेस मैटर तो करते हैं। कल को आपको वजीर खजाना बना दें, आप इस्लामाबाद के अंदर बड़े एक्टिव रहते हैं, कुछ पता नहीं, अगली दफा नंबर आपका भी आ सकता है, जहां ऐसे ऐसे नाअहल लोग आ सकते हैं। सर, तो आप जैसा अहलियत वाला आदमी भी आ सकता है। मैं सईद शफीक साहब की जानिब जाऊंगा, आपकी जानिब दोबारा वापस आता हूं, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, ये मौजू बड़ा हाम है। सईद शफीक साहब, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं। बात यह है कि अभी आप इलेक्शन से पहले की बात कर रहे थे ना, आए थे, बात की थी, तो अपने साथ ये सारे फनकार लेकर आए थे ना। इमरान खान साहब अकेले नहीं आए थे, फनकार साथ थे, पूरी टीम फनकारों की कहती थी, ओ दुनिया का हर मसले का हल हमारे पास है, करप्शन क्यों खत्म करेंगे, मईशत क्यों ठीक करेंगे। सर, ये सारे फनकार जिम्मेदार है ना, आप बेचारे हीरो को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? सीजर का तो कसूर नहीं था, ब्रूटस ने खंजर मारा था। जी, आप बार बार फनकारों की तरफ न जाए, जो असल जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ क्या खान साहब को ये जानने में कि उनकी जो नाअहली है या उनकी वो जो सलाहियत है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते थे, उनके वज़रा की सलाहियत वो नहीं है, और उसको सीख के आना चाहिए था। ये जानने के लिए सिर्फ आपको 2.5 साल लग गए। तो फिर आवाम की तो ये हालत है कि उम्र दराज मांग के लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। तो हम तो बाकी रिमेनिंग में भी फिर हमारे साथ यही होगा कि हम जो एक तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे थे और बड़ा जोर शोर था जिसका, मुझे बताया ना, एक मिनट, एमएनसी सॉरी मल्टीनेशनल तो नहीं, लेकिन कंग्लोमरेट का सीईओ, आप मुझे बताओ, गलती पकड़ो, आप मुझे बता दें गलती, मैं आपको बता देता हूं। ये भी कोई कम तो नहीं है, आपके वफाकी वजीर जो के बराए तिजारत हैं, वो भी कोई कम नहीं है, मारूफ बिजनेसमैन है, सदियों से इनकी फैमिली का नाम है कराची शहर के अंदर। क्या कम है कहीं? आपके पास फॉर्मर वर्ल्ड बैंक का बंदा आपके पास मौजूद है जो कि आपका वजीर खजाना है। क्या सीवी में कोई कमजोरी है? आपका ये हमाद अजहर दिखाई दे रहा है, इंसियाड से शायद पढ़ के आया या इससे पढ़ के आया इंटरनेशनल। आप सीवी मुझे बताओ कि सीवी में कोई कमजोरी लग रही है आपको? सीवी हमने लड़के का आपको ठीक दिखाया, सर्टिफिकेट है इसके पास, कारकर्दगी नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करें? देखो, आप बार बार जो है ना वो खान साहब को सारा डिफेंड नहीं कर रहे। नहीं, मैं करूंगा। जो रियलिटी है उसको जाए, खान साहब नहीं, सारी टीम ठीक है। चले, आप हमाद अजहर की सीवी की बात कर रहे हैं, असद उमर की सीवी की बात कर रहे हैं, रज़ाक दाऊद की बात कर रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस आ जानी चाहिए थी ना भैया। इनकी परफॉर्मेंस 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आनी चाहिए थी, और खान साहब को ये जान लेना चाहिए था। अगर नहीं आ रही थी तो 6 महीने बाद खान साहब एतराफ करते इस बात का, जिसका आज 2.5 साल बाद एतराफ कर रहे हैं। तो ये तो ज्यादती है ना। किसके साथ ज्यादती है? ये मेरे और आपके साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती है। 2.5 साल बाद आप कहेंगे कि जी मुझे तो इन सब चीजों का पता नहीं था और अब आज मुझे पता चल रहा है, तो अब इसके इस्लाह करने में मुझे टाइम चाहिए होगा। चले, मैं दोबारा से आपकी जानिब आता हूं, लेकिन पहले मैं आबिद सुलेरी साहब, बात यह है कि सीवी और रेज्यूमे में खराबी नहीं है बहुत सारे वुजरा के। इवन के मैं कहता हूं शिबली फराज भी अच्छे डिसेंट आदमी हैं, एकदम हमारे प्रोग्राम पे भी हैं, अच्छे शरीफ आदमी हैं। सीवी सबका ठीक है ज्यादातर का, लेकिन कारकर्दगी कोई नहीं। शीरी मजारी साहिबा का भी सीवी बहुत अच्छा है। आप तो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा सोशल भी रहती थी, बहुत ज्यादा इनका परफॉर्मेंस भी थी, तो ये काम क्यों नहीं करके दिखा पा रहे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इस वक्त जो दूसरा इसका एक तो शेडो कैबिनेट की मैंने बात की, जो दूसरी इशू है वो ये है कि जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं बनाएंगे सिस्टम में काम नहीं होगा। यानी एक फेडरल सेक्रेटरी की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है,
या एक एडिशनल सेक्रेटरी की या डिप्टी सेक्रेटरी की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन ही का नहीं पता है, अगर उनको सिर्फ फायर फाइटिंग करनी है और सिर्फ उनको अर्जेंट फॉर जो आपकी इम्पोर्टेंट है उसके दरमियान शफल करना है, तो फिर सीवीज जो है वो शायद इस तरीके से मैटर नहीं करते हैं। सिस्टम जो है, मैं दोबारा से ये बात आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। और आई थिंक इट्स अ क्लैरियन कॉल जिस प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, पीटीआई हुकूमत में हो या ना हो, कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सिस्टम तो आपको यही लेके चलना है ना। ब्यूरोक्रेसी भी यही है। आबिद सुलेरी साहब देखें, एक आप बैनुल अक़वामी सतह के मईशतदान हैं, दुनिया पर आपकी नजर है, दुनिया की मानी जानी शख्सियत हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस को चले ले लेते हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, सीजन्ड आदमी है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर हर जगह तनकीद हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बंदे तो हमारे पास ठीक है, सीवी सही है, आप कह रहे सिस्टम खराब है, इनको फॉरेन पॉलिसी बनाने से कौन सा सिस्टम रोक रहा है कि इनको ये नहीं पता कि मुल्क की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? सर, फॉरेन पॉलिसी तो आपको पता है कि एक शजरा ममनुआ है बहुत सी चीजों की तरह। फॉरेन पॉलिसी के अलावा हमें कोई डिपार्टमेंट जो है वो डिस्कस करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी हम सबको मालूम है कि उसमें सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल नहीं होता, उसमें और भी बहुत सी चीजें होती हैं। आबिद सुलेरी साहब ने मेरे होंठ सील कर दिए। खैर, आगे आने वाले दिनों के अंदर आबिद सुलेरी साहब आपको दोबारा से दावत दूंगा। अभी आपसे लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो सईद शफीक साहब के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सईद शफीक साहब आपकी जानिब आता हूँ। सीधी सादी सी जनाब बात है, दिफा में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात यह है कि एक शख्स पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना जिसने तब्दीली का दावा किया। अक्सरियती अवाम ने ऐसा महसूस किया कि अच्छा है या बुरा है, कुछ एक नया जायका चखने को मिलेगा। इन दो रिवायती सियासी जमातों से उनकी जान छूटेगी। मैं नहीं कह रहा, मेरी तो सबके साथ बनती है। मैं नून वालों को भी सलाम करता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों को भी प्यार करता हूँ, पीटीआई वालों से भी मोहब्बत करता हूँ, किससे बिगाड़ता नहीं हूँ, आप लोगों को भी पसंद करता हूँ। लेकिन बात यह है कि अवाम ने ऐसा सोचा। अवाम ने क्या गलत किया? उन्होंने तो कहा यार नया बंदा आएगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो तजुर्बाकार बंदा तो नहीं हमने चूज किया ना, हमने तो ऐसा बंदा चूज किया जो नया आया है, जो लूटे खसूटेगा नहीं, लुटेरा नहीं होगा, चोरों को पकड़ेगा वगैरह वगैरह। जी सईद शफीक साहब। नहीं, मैं समझता हूँ इस मौजू पे तो अब गुफ्तगू हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जब हमने ये बात कर ली कि भाई आपको मालूम होते होते 2.5 साल लग गया, तो ये तो एक सरियन एक मैं समझता हूँ एक सियासी बयान है। अगर मालूम आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप मेरे बारे में सब कुछ जान लेंगे। और अगर आप 2.5 साल बाद आगे कहेंगे मैं सईद शफीक के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, कैसा है, क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं समझता हूँ ये आप गलत बयानी से काम कर रहे हैं, आपकी बात में वजन नहीं है कोई। तो आपको 2.5 साल बाद अपनी टीम का और अपने एफर्ट्स का पता चला, आप लोगों से वादा तब्दीली का करके आए थे कि आप तब्दीली लेकर आएंगे। मुझे बताएं, देखें पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत, मैं समझता हूँ 1/3 अवाम पाकिस्तान के जो है वो माशी मसाइल, मईशत और मईशत की बेहतरी पर बात नहीं कर सकते। उनको नहीं पता कि मईशत क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना। जब उनको यही नहीं पता तो उनको आप उसमें माशी मसाइल में उलझाने और उसकी बात करने का कोई फायदा। उनको बेसिक नेसेसिटीज का इशू है, उनको पानी चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए, उनको तालीम चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, उनको कूड़ा करकट की सफाई चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए। देखिए ना बेसिक जान इसी चीज का तो वादा करके आए थे ना मेरे प्यारे भाई। जब इस चीज का वादा हुआ था 2.5 साल में आप जिस चीज के ऊपर आप सहारा ले रहे हैं, आप उसको छोड़ के इसी पर तो बात करते हैं ना। बिजली का बिल भी तो जलाया था ना, इसीलिए जलाया था, महंगाई से तंग अवाम को कहा था महंगाई नहीं होगी। अच्छा, आप अभी टर्न ले रहे हैं? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं ना भाई, मैं थोड़ी जला रहा हूं बिल, मैं तो ऐसी कागज उठाया है, मैं बिल जलाऊंगा तो मुझे तो पकड़ के ले जाएंगे, आप समझा करें बात को। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि बात कुछ ऐसी है कि बिल जलाया, लेकिन अब तो दिल जलाया, क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि अब जनाब महंगाई कम हो जाएगी, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना सर। 2.5 साल के बाद फेस सेविंग तो करनी पड़ेगी। देखो, इसमें ऐसा है अली कि हम जो हैसियत पाकिस्तानी कौम जो है ना, हमें भी टॉलरेंस की बड़ी कमी है, बर्दाश्त की कमी है। हम ये समझते हैं कि 70 साल का जो बिगाड़ है, क्योंकि शायद मैं समझता हूँ मैंने लियाकत अली खान के बाद अगर अपनी अमली ज़िंदगी में मैंने जो पहला दौर देखा, जब मैंने होश संभाला, तो मैंने भुट्टो साहब के दौर में आंख खोली थी और उस वक्त मुझे पता चला कि हुक्मरान जो है वो ये है। उस वक्त से लेकर आज तक मैं नहीं समझता कोई जो भी पाकिस्तान में आया हो वो उसने कोई मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया हो, ये करप्शन से पाक हुकूमत करने की कोशिश की हो। आप जब करप्ट हो जाएंगे, आपकी आज देखें ना, आप दो महीने से आप ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका वो माइनस से निकल के प्लस में आ गया है।
ठीक है ना। आपका जो लेन देन है तिजारत का, उसमें आप प्रॉफिट में है, माइनस में नहीं है, लॉस में नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप ये बात करते हैं तो आपकी जो करेंसी है, आपकी करेंसी रिफ्लेक्ट करती है आपकी पावर को। जब 2 महीने से आपकी करेंसी आप तो बजाय कम होने के, मैं समझता हूँ 160 से डॉलर 164 पे चला गया, तो आया क्या ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, ये गलत है? अगर इससे पहले 167 से 160 पर आ गया तो मुझे फिर ये समझाइए कि उस वक्त जो सूरत हाल थी मईशत की, उस वक्त तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट में था, करंट अकाउंट, उस वक्त डॉलर क्यों नीचे आया? मान गया। तो ये सारा खेल है भैया। नहीं तो ये इमरान खान ने तो नहीं करना ये काम भाई। आप भाई वो बेचारा अकेला थोड़ी लाया था। अगर आप सरबराह हुकूमत होने की हैसियत से अगर आप अपने मसाइबीन को नहीं जानते, अपनी ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सकते, तो फिर आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। आपकी ताजिर बिरादरी का बंदा हमने आपको दिया वजीर तिजारत। अरे यार आप मुझे मान ही नहीं रहे हो बात, अब आप डिसोन कर रहे हो। छोड़े आप ये बतवा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह, मास्टर्स नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही बुरे लोग हैं, एक मैं, एक मवेशियात में अच्छा आदमी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन लेना। मैं भी बहुत अच्छा एक आदमी हूं, मैं भी काबिल हूं, पढ़ा लिखा हूं, बड़े ऑफिसेज मुझे पब्लिक के मिले हैं माजी में, मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर मुझसे कहा जाए कि आप इधर आ जाएं और मैं आपकी जगह अगर पर्सन बन जाऊं, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे बेहतर मैं परफॉर्म करूंगा? मुझे तो यकीन नहीं है इसका कि सारी अच्छाइयां होते हुए भी मैं आपसे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जरूरी नहीं है कि आदमी जिस शोबे में कामयाब हो वो जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो। आप जब स्टूडेंट थे और आप जब पर्चा देने जाते थे, देखिए आप अगर क्रिकेट वाला ताना मारने वाले हैं, अगर आप क्रिकेट वाला ताना मारने वाले तो हम वो नहीं मानेंगे। आप क्रिकेट वाला ताना मार रहे हैं हमको, हम क्रिकेट वाला ताना सुनेंगे नहीं, क्योंकि क्रिकेट हमने ही वर्ल्ड कप आपको जिताया था। अगर इतने 30 मार खान थे तो बाद में इंतजाम भी आया, बहुत सारे लोग आए, क्रिकेट भी कोई नहीं जीत सकता था। तो आप ये ना कहेंगे इमरान खान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद था। वर्ल्ड कप सिर्फ इमरान खान ने जिताया और कोई नहीं जिता सका। सारे ये जो कमॉन सकी और ये सारे शायद आफरीदी लाए ना, इनसे कुछ नहीं हुआ। ये 20-20 के खिलाड़ी हैं। आपको याद है 92 का वर्ल्ड कप? आप भी मेरे ख्याल है उस वक्त नौजवान तो होंगे। हाँ, मैं तो पाकिस्तानी टीम किस अंदाज में पहुंची थी कि अगर वेस्ट इंडीज ना हारती या ना हराती ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, फाइनल भी नहीं पहुंचता। तो हम इसका मतलब है विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अल्लाह की मर्जी से, और मैं बेशक मान गया, हम बाहर निकल गए थे। अरे नाउजुबिल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इससे तकदीर पे ऐसा क्रेडिट तो ना देना फिर। ऐसी चीज तो फिर इंसान कभी कह ही नहीं सकता।